मैरिज हॉल संचालक मनोहर हत्याकांड का समस्तीपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है और कातिलों के चेहरे को बेनकाब कर दिया, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि जिन 4 आरोपियों ने मिलकर मनोहर का कत्ल किया था वो सभी उसके दोस्त थे। एक दूसरे के घर आना जाना होता था, लेकिन सभी दगाबाज निकल गए। क्या है हथकड़ी में कातिल दोस्तों की खौफनाक दास्तान, इस रिपोर्ट में देखिए। मनोहर हत्याकांड का पर्दाफाश। कातिल दोस्तों की साजिश बेनकाब। आपसी विवाद में ली थी दोस्त की जान। तारीख 24 नवंबर 2022। यही वो तारीख है जिस दिन समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के मोहनपुर गांव के रहने वाले तस्वीरों में दिख रहे मैरिज हॉल संचालक मनोहर सिन्हा की बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और शव को सड़क किनारे ले जाकर पूरी प्लानिंग के तहत फेंक दिया था, जिसके बाद से पुलिस की गश्ती और चुस्ती पर सवाल खड़े होने लगे। पुलिस की किरकिरी भी हुई, लेकिन पुलिस चुपचाप जांच करती रही। तब ये केस पुलिस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड था, क्योंकि परिजनों ने भी किसी पर कोई आशंका जाहिर नहीं की थी, जिसे पुलिस चैलेंज के तौर पर लेते हुए तफ्तीश करने में जुट गई। जैसे जैसे तफ्तीश की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे मैरिज हॉल संचालक मनोहर की हत्या की गुत्थी सुलझ रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए कातिलों के चेहरे को बेनकाब कर दिया और गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। पुलिस कस्टडी में दिख रहे यही वो दोनों कातिल हैं, जिन्होंने मनोहर के सीने में मौत की गोली दागी थी और शव को ले जाकर सड़क किनारे ठिकाने लगा दिया था, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 24 घंटे में ही पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया। तो देर रात में मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक विवाह भवन संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी कांड का 24 घंटा के अंदर ही मुफस्सिल थाना द्वारा सफल उद्भेदन किया गया है और उस कांड में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। घटना क्या था? घटना का कारण आपसी विवाद था। जो अपराधी हैं और जो मृतक है, दोनों आपस में मित्र थे और सुजीत नामक जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, वहाँ उसके कबाड़ी की दुकान थी। जैसा कि आप लोग को पता है, कबाड़ी की दुकान के सामने ही मृतक की कार मिली थी, उसका शव भी पास में ही था। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें अमित कुमार राय उर्फ छोटे सरकार और सुजीत कुमार शामिल हैं। पुलिस ने जब दोनों की तलाश की तो एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी मिली। तस्वीरों में दिख रहा यही वो पिस्टल है जिससे मैरिज हॉल संचालक मनोहर सिन्हा की हत्या की गई थी। जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की और हत्या के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की तो पता चला मर्डर में शामिल 4 आरोपी मृतक के दोस्त थे, जो मृतक को भैया कहकर बुलाते थे, जिसमें से पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दोनों ने बताया कि 24 नवंबर की रात गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसकी तस्दीक रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में तफ्तीश करती पुलिस कर रही है। उस खौफनाक मंजर को देखती भीड़ कर रही है। मौकाए वारदात पर पड़ा ये जिंदा कारतूस कर रहा है, जो पुलिस की सुरक्षा की दावों को खोखला साबित कर रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर के पावर हाउस के पास स्थित कबाड़ की दुकान में सभी इकट्ठा हुए थे, जहां आपसी विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि सिर पर काल सवार हो गया और सभी ने मिलकर दोस्ती का कत्ल कर दिया। दोस्त मनोहर के सीने में एक के बाद एक 2 गोली दाग दी गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके शव को सड़क किनारे ले जाकर फेंक दिया। वहां से वापस आने के बाद कबाड़ की दुकान को साफ किया ताकि पुलिस को साक्ष्य न मिल सके। उसके बाद सभी फरार हो गए, लेकिन पुलिस के सामने 4 की चालाकी काम नहीं आई और पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। कबाड़ी की दुकान थी, उसको पूरी तरह रात में ही साफ किया गया था और कुछ भी निशान वहां पे उपलब्ध नहीं थे। और जो मृतक था उसका विवाह भवन था, उसका घोड़ा भी वही कबाड़े की दुकान में ही अलग में जमीन में लेके रखता था। तो सब आपस में दोस्त थे। उस दिन भी वो मिलने के लिए गया था वहां पे अपने दोस्तों से। कुल 4 लोग थे वहां पे
और इस मृतक के अलावा 4 लोग थे और उसके बाद आपस में कुछ बात को लेकर तू-तू मैं हुई, जिसमें कि इनके द्वारा गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी गई। आपसी वाद में रची गई हत्या की साजिश का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने कबाड़ के दुकान के संचालक सुजीत कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें सुजीत ने हत्या के पीछे के सारे राज उगल दिए, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने अमित कुमार राय उर्फ छोटे सरकार को गिरफ्तार किया, जो हरपुर एलौथ के वार्ड संख्या 7 का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और जिंदा कारतूस मिला, लेकिन अभी भी हत्या में शामिल 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। हथियार बताया जाए जो अमित नाम का अपराधी पकड़ाया गया, उसी का हथियार था, वही हथियार लेके आया था। और भी इसमें अपराधी शामिल हैं कि जो गिरफ्तार हो चुके हैं? जी हाँ, अन्य और अपराधी भी शामिल है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है अभी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक बाकी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है, जो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन जिस तरह चारों दोस्तों ने आपसी वाद में दोस्ती का कत्ल किया, वो खौफनाक अपराध है, जिसकी सजा सभी को मिलनी चाहिए, ताकि फिर कोई दोस्त दुश्मन बनकर दोस्ती का कत्ल न करे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।